नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाइसाना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जीवन कौशल सेक्शंस के अंतर्गत एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक संवैधानिक और मानवीय मूल्य के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट क्लासेस के माध्यम से इस सेक्शंस के अंतर्गत 4 टॉपिक को हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले आता है आपका जीवन कौशल, उसके बाद आता है व्यावसायिक आचरण एवं नीति, तीसरा टॉपिक आता है प्रेरणा या अभिप्रेरणा और चौथा टॉपिक आपका है शिक्षक की भूमिका। इन सभी टॉपिक्स को हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले हमने कंटेंट को कवर किया है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन टॉपिकों के अंतर्गत बनते हैं उन सभी पॉइंटों को हमने पहले डिटेल में स्टडी किया है। उसके बाद उस पर बेस्ड हमने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं ताकि हमें आइडिया हो पाए कि इनके अंतर्गत कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं और इनसे रिलेटेड प्रश्न सुपर टेट एग्जाम्स में किस तरीके से पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये चारों टॉपिक्स आपको ईजिली क्लियर हो पाए होंगे और आप चीज़ों को समझ पाए होंगे कि किस तरीके से आपको कंटेंट को कवर करना है और किस तरीके से आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। आज की क्लास में हम 5th टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य, यानी कि संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, और दूसरा होता है आपका ह्यूमन वैल्यूज़। यानी कि स्टूडेंट थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। दूसरा है आपका ह्यूमन वैल्यूज़। यानी ह्यूमन वैल्यूज़ और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ किसे कहते हैं, इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके सुपर टेट एग्जाम्स के सिलेबस में ये टॉपिक दिया हुआ है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि मानव के क्या मूल्य हैं, यानी मानवीय मूल्य कौन कौन से हैं, और संवैधानिक मूल्य यानी संविधान के अंतर्गत कौन कौन से मूल्य स्थापित किए गए हैं, जिनको एक व्यक्ति को पता होना चाहिए। और ख़ासकर आप एक शिक्षक हैं तो सबसे पहले आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप दूसरे बच्चों में तभी आप दूसरे व्यक्तियों में मूल्य को स्थापित कर पाएंगे। मतलब आप जिन बच्चों को तैयार करेंगे, जिन बच्चों को आप शिक्षा प्रदान करेंगे, उन बच्चों के अंदर वैल्यूज़ को डेवलप कर पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी यह है कि सबसे पहले आपको खुद के वैल्यूज़ के बारे में, संवैधानिक वैल्यूज़ के बारे में, मानव के वैल्यूज़ के बारे में जानकारी हो। तो इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले हम स्टूडेंट जानेंगे कि वैल्यू क्या होते हैं, यानी कि मूल्य क्या होते हैं, किसको हम वैल्यूज़ कहते हैं, और ये वैल्यूज़ शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। इनसे रिलेटेड सभी बातों को हम जानेंगे और उसके बाद हम मानवीय मूल्य को समझेंगे कि यानी कि एक मानव होने के नाते, एक इंसान होने के नाते आपके क्या वैल्यूज़ होने चाहिए। और उसके बाद संवैधानिक मूल्य, यानी कि संविधान के अंतर्गत जो हमें वैल्यूज़ प्रोवाइड किए गए हैं, संवैधानिक वैल्यूज़ जो स्थापित किए गए हैं वो कौन कौन से हैं, किस तरीके से है, इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और उन सभी पॉइंटों को कवर करेंगे जहां से आपके सुपर टेट एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं। और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां से आपके सुपर टेट एग्जाम्स में 2 प्रश्न डेफिनेटली पूछे जाते हैं। चाहे आप 69,000 का एग्जाम उठाकर देख लीजिए, उसमें भी 2 प्रश्न इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और 68,500 में भी इस टॉपिक से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और आपको इस टॉपिक को किस तरीके से तैयार करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास में सबसे पहला पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स मूल्य, यानी वैल्यू किसे कहते हैं, वैल्यू होता क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इनसे रिलेटेड पॉइंटों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स मूल्य के अंतर्गत कि मूल्य शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के वेलियर शब्द से हुई है। यानी कि ये एक मूल्य शब्द जो है ये आपके लैटिन वर्ड वेलियर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। और वेलियर शब्द का जो अर्थ होता है स्टूडेंट्स, यानी कि इसके अगर अर्थ की बात करें तो वेलियर शब्द का अर्थ होता है वैल्यू। यानी वैल्यू क्या है, तो वैल्यू को हम हिंदी में कहते हैं महत्व या फिर उपयोगिता। यानी कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि मूल्य शब्द का अर्थ क्या है, तो मूल्य शब्द का अर्थ है महत्व। यानी कि ये जो चीज़ें हैं आपके लिए कितना ज़्यादा उपयोगी है, आपके लिए कितना हेल्पफुल है, कितना आपको हेल्प करते हैं, आपको इस चीज़ की आवश्यकता कितनी है, या आपके जीवन में इस चीज़ का कितना महत्व है, वो डिफाइन करता है आपके वैल्यू। यानी कि वैल्यू का अर्थ सिंपल सा यही है कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, या जिसका आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्व है, उसी को ही हम वैल्यू कहते हैं। तो वैल्यू शब्द का अर्थ है महत्व या फिर उपयोगिता। और अगर आपसे पूछा जाए कि वैल्यू शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो वैल्यू शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा के वेलियर शब्द से हुई है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सीधे सीधे आपके एग्जाम्स में प्रश्न बनेगा कि
कि मूल्य शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, और उन 4 ऑप्शनों में आपको वैल्यूअर शब्द देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से भी आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किसी भी तरीके से प्रश्न पूछे जाए, आपको ध्यान रखना है कि मूल्य शब्द जो है वो एक लैटिन वर्ड वैलियर यानी VALERE वैलियर शब्द से हुई है, और जिसका अर्थ होता है वैल्यू। और वैल्यू का अर्थ यह है कि महत्व या फिर उपयोगिता, यानी कि किसी भी चीज़ की आपके जीवन में कितनी उपयोगिता है, कितना आपके लिए वो आवश्यक है, कितना आपके जीवन में महत्व रखता है, उसी को ही हम वैल्यू कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप वैल्यू शब्द को ईजिली समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वैल्यू शब्द यानी कि मूल्य को विद्वानों के द्वारा किस तरीके से परिभाषित किया गया है। यानी कि भिन्न भिन्न विद्वानों ने मूल्य शब्द को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है, और यहाँ से सीधे सीधे परिभाषा से रिलेटेड भी आपके सुपर टेट एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि विद्वानों के द्वारा वैल्यू को किस तरीके से परिभाषित किए गए हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला आता है स्टूडेंट्स अर्बन के अनुसार, यानी कि अर्बन साहब ने भी वैल्यू शब्द को परिभाषित करने की कोशिश की है। तो उनके अनुसार यानी अर्बन जी मानते हैं कि मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं को संतुष्ट करे। यानी कि मूल्य क्या है, तो उनके हिसाब से मूल्य वो है जो मानव इच्छाओं को संतुष्ट करे। यानी कि मानव की जो इच्छाएं हैं, जो मानव की अपेक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनको यदि कोई चीज़ संतुष्ट करती है तो उसी को ही मूल्य कहते हैं अर्बन साहब। और ये क्वेश्चन स्टूडेंट सीधा सीधा आपके 69,000 के एग्जाम्स में पूछा गया है कि मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं को संतुष्ट करे, ये कथन किसका है। तो ऑप्शन में आपको दिखा होगा अर्बन, और वही उसका राइट ऑप्शन है। तो सीधे सीधे आपके एग्जाम्स में कथन से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी यह है कि आपको भिन्न भिन्न विद्वानों के द्वारा जिन्होंने मूल्य को परिभाषित करने की कोशिश की है, आपके सिलेबस के अंतर्गत है, जहां आपने DLED या फिर BEd के अंतर्गत पढ़े हैं, उन सभी को पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि सुपर टेट एग्जाम्स में किसी भी तरीके से आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अर्बन साहब के अनुसार आप मूल्य को समझ पाए होंगे कि मानव इच्छाओं को जो संतुष्ट करते हैं उन्हीं को ही हम मूल्य कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका है बॉडी के अनुसार, यानी कि बॉडी जी ने भी मूल्य शब्द को परिभाषित करने की कोशिश की है। बॉडी के अनुसार मूल्य है कि जो जीवन को अस्तित्व एवं गति प्रदान करे, यानी कि जो जीवन को, जो लाइफ को अस्तित्व एवं गति प्रदान करे। यानी कि लाइफ में अस्तित्व, आपने जीवन में कुछ कमाया है या फिर नहीं कमाया। कमाने का मतलब ये नहीं है स्टूडेंट्स कि आपने पैसे कितने कमाए, आपने मान सम्मान कितना कमाया है या फिर नहीं कमाया है, उसको अस्तित्व के अंतर्गत रखा जाता है। और गति आपके पास है, आपने कितनी प्रोग्रेस की, कितनी मेहनत की और कितनी उपलब्धियां आपने हासिल की अपने जीवन में, उसको मूल्य कहते हैं बॉडी साहब। तो बॉडी के अनुसार आपको ध्यान रखना है कि जो जीवन को अस्तित्व एवं गति प्रदान करे, यानी कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा भी लक्ष्य होना चाहिए कि आप कुछ अचीव भी कर पाएँ, आप कुछ जीवन में मान सम्मान रिस्पेक्ट भी कमा पाएँ, और इसके साथ साथ आपके कमाने की जो गति है वो भी आपको मिले, यानी कि आपकी मेहनत के अनुसार आपको जीवन में सक्सेस भी उसी हिसाब से मिले। तो इस प्रकार की यदि कंडीशंस है, यदि आप अपने जीवन में अस्तित्व एवं गति दोनों को प्रदान कर पाते हैं, तो इसका मतलब आपके जीवन का कुछ मूल्य है, अदरवाइज आपके जीवन का कोई मूल्य नहीं है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि जो जीवन को अस्तित्व एवं गति प्रदान करते हैं उसको मूल्य मानते हैं आपके बॉडी साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स पार्सन्स के अनुसार, यानी कि पार्सन्स साहब ने भी मूल्य को, यानी कि वैल्यूज़ को परिभाषित करने की कोशिश की है। तो पार्सन्स साहब के अनुसार मूल्य किसी सामाजिक व्यवस्था में कई अनुस्थापनों में से किसी एक अनुस्थापन का चयन है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि पार्सन्स साहब मानते हैं कि जो मूल्य है वो किसी सामाजिक व्यवस्था में, यानी कि कोई सामाजिक व्यवस्था में कई अनुस्थापनों में, यानी कि कई अनुस्थापन, बहुत सारे अनुस्थापन होंगे जहां पर आप बहुत सारी चीज़ों को स्थापित करेंगे, और उसमें से आप किसी एक अनुस्थापन का जब आप चयन करेंगे, किसी एक चीज़ को जब आप चुनेंगे, यानी कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जब आप बहुत सारे अनुस्थापनों में से, यानी कि आपने बहुत सारे अपने जीवन में संस्था या कुछ भी आपने अचीव किया, कुछ भी आपने स्थापित किया, तो सामाजिक व्यवस्था के अनुसार जब आप उन सभी अनुस्थापनों में से किसी एक अनुस्थापन का चयन करेंगे, तो कहने का मतलब आप उसको वैल्यू के आधार पर उसको चुनेंगे। यानी कि बहुत सारे अनुस्थापनों में से जिसको भी आप चयनित करेंगे, जिसका भी आप चयन करेंगे, तो वास्तविक रूप से वो उन सभी में कुछ ना कुछ उसके अंदर एक्स्ट्रा एबिलिटी, कुछ ना कुछ उसके अंदर वैल्यूज़ अधिक होंगे, तभी आप उसका चुनाव करेंगे। तो इस तरीके से यदि आप किसी सामाजिक व्यवस्था में बहुत सारे अनुस्थापनों में से आप किसी एक अनुस्थापन का चयन करते हैं, तो उसी को ही मूल्य मानते हैं आपके पार्सन्स साहब। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, और पार्सन्स साहब के अनुसार जो वो
मूल्य को समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको भी आप इजीली समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स, ब्रेवेकर के अनुसार, यानी कि ब्रेवेकर साहब ने भी वैल्यूज़ को परिभाषित करने की कोशिश की है। तो ब्रेवेकर साहब के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को व्यक्त करना शैक्षिक मूल्य कहलाता है। देखिए, ब्रेवेकर साहब ने जो मूल्य की बात की है वो शिक्षा से रिलेटेड की है, और उनका मानना यह है कि जो शैक्षिक उद्देश्य है, यानी कि शिक्षा से रिलेटेड जो आपके उद्देश्य है, यदि आप उसको व्यक्त करते हैं, यानी कि शैक्षिक उद्देश्यों को व्यक्त करना शैक्षिक मूल्य कहलाता है। यानी कि अगर आप शिक्षा से रिलेटेड कोई आपके उद्देश्य है और उसको आप व्यक्त करते हैं, जाहिर करते हैं, तो उसी को ही शैक्षिक मूल्य कहते हैं। और ये कथन किसका है? तो ब्रेवेकर साहब का है। यानी ब्रेवेकर साहब ने ये कहा है कि शैक्षिक उद्देश्यों को व्यक्त करना ही शैक्षिक मूल्य कहलाता है। तो सीधा सीधा आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जाएगा कि शैक्षिक उद्देश्यों को व्यक्त करना शैक्षिक मूल्य कहलाता है, ये कथन किसका है? तो अगर आपके ऑप्शन में ब्रेवेकर साहब है तो आप ब्रेवेकर साहब के साथ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने शिक्षा से रिलेटेड मूल्यों की बात उन्होंने की है। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक जितने भी कथन मैंने आपके साथ डिस्कस किए मूल्यों से रिलेटेड, उन सभी कथनों को आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे और आप समझ पाए होंगे कि मूल्य का वास्तविक अर्थ क्या है, किसको हम मूल्य कहते हैं और विद्वानों ने किसको मूल्य माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मूल्यों से रिलेटेड और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां से आपके सुपर टेट एग्जाम्स में सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। तो इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका है स्टूडेंट्स कि भारतीय परंपरा में मूल्यों को पुरुषार्थ कहा गया है। देखिए, जो भारतीय परंपरा है, यानी कि जो हमारी भारत की परंपरा है, उसके अनुसार मूल्य को उन्होंने पुरुषार्थ माना है। यानी कि पुरुषार्थ का मतलब ये है, आपके जीवन का यदि कोई वास्तविक अर्थ निकलता है कि आपको जीवन किस लिए मिला है, आपने अपने जीवन में कुछ कमाया है या फिर नहीं कमाया है, आपने सोसाइटी को, समाज को, नेचर्स को क्या दिया है, यदि आपके जीवन का कोई अर्थ वास्तविक निकलता है तो ही आपके जीवन का कोई मूल्य है, अदरवाइज आपका कोई मूल्य नहीं है, ऐसा माना जाता है भारतीय परंपरा के अनुसार। तो आपसे सीधा सीधा एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय परंपरा में मूल्य किसको माना है, और 4 ऑप्शनों में आपको कहीं पर पुरुषार्थ अगर दिख जाए तो आपको पुरुषार्थ के साथ जाना है, क्योंकि भारतीय परंपरा में मूल्य को पुरुषार्थ कहा गया है, यानी कि मूल्य को पुरुषार्थ माना गया है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन सभी पॉइंटों को इजीली क्लियर कर पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स की एनसीईआरटी में कुल 83 मूल्य माने जाते हैं। देखिए, एनसीईआरटी को हमने डिटेल में पढ़ा है जब हम शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन टॉपिक को कवर कर रहे थे, तो उस दौरान मैंने आपको एनसीईआरटी के बारे में जो बेसिक्स जानकारी है उसको मैंने आपको दिया है। अगर आपने वो क्लासेस देखी हैं अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप उनको अच्छे से देखिए, ताकि आपको राष्ट्रीय स्तर पर जो शिक्षा से रिलेटेड संस्थाएं देश में स्थापित किए गए हैं शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए, और राज्य स्तर पर कौन कौन सी संस्थाएँ हैं जो शिक्षा से संबंधित सुधार करने के लिए स्थापित किए गए हैं, इनको हमने डिटेल में शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के अंतर्गत पढ़ा है। तो एनसीईआरटी ये एक संस्था है शिक्षा से रिलेटेड, जो शिक्षा में समय समय पर जो शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव किए जाते हैं केंद्रीय स्तर पर, तो उसका डिसीजन जो है वो एनसीईआरटी का होता है। और एनसीईआरटी ने कुल 83 मूल्यों को माना है। यानी कि आपसे सीधा सीधा एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यों की संख्या है, और आपको ऑप्शन में एक ऑप्शन 83 भी देखने को मिलेगा। अगर आपको 83 ऑप्शन देखने को मिल जाए तो आप इसी के साथ जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में कुल मूल्यों की संख्या 83 है। यानी कि एनसीईआरटी में कुल 83 मूल्य माने जाते हैं। इस बात को भी आप अवश्य ध्यान रखेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो 83 मूल्य है इसको डिटेल में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 83 के 83 मूल्य को ना तो आप ध्यान रख सकते हैं और ना ही वहाँ से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्योंकि इतना डिटेल में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से प्रश्न सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि एनसीईआरटी में कुल कितने मूल्य है, या एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यों की संख्या बताइए, या एनसीईआरटी में कितने मूल्य माने जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है 83 मूल्य एनसीईआरटी के अनुसार माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि भारतीय दर्शन के अनुसार 4 मूल्य माने गए। देखिए, भारतीय दर्शन के अनुसार, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पूछा जा सकता है कि भारतीय दर्शन के अनुसार कितने मूल्य माने गए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि भारतीय दर्शन के अनुसार 4 मूल्य माने गए हैं। अब 4 मूल्य कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 है अर्थ, नंबर 2 है आपका धर्म, नंबर 3 है आपका काम, और नंबर 4 है आपका मोक्ष। यानी कि भारतीय दर्शन के अनुसार ये 4 मूल्य है,
अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 मूल्य भारतीय दर्शन के अनुसार माने गए हैं। यहाँ से आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि भारतीय दर्शन के अनुसार कितने मूल्य हैं, तो आपको 4 के साथ जाना है। और ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि 4 जब संख्या में है तो 4 को तो आप इजीली ध्यान रख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से भारतीय दर्शन के अनुसार मूल्य नहीं है। तो नहीं है में 3 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा और एक ऑप्शन आपको कोई अदर दिया जाएगा जिसको आपको छांट कर निकालना होगा। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है, या सिंपल प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि भारतीय दर्शन के अनुसार मूल्य है और इन चारों में से कोई भी एक आपको दिया जा सकता है ऑप्शन में। तो इसके लिए आपको इन चारों को ध्यान रखना होगा। भारतीय दर्शन के अनुसार जो मूल्य हैं उसमें सबसे पहला होता है अर्थ, ठीक, दूसरा होता है आपका धर्म, तीसरा होता है आपका काम और चौथा होता है आपका मोक्ष। यानी कि ये 4 मूल्य भारतीय दर्शन के अनुसार माने गए हैं। अब जो ये स्टार्टिंग के 3 मूल्य है स्टूडेंट्स, इनको सांसारिक या फिर लौकिक मूल्य माना जाता है। यानी कि सांसारिक मूल्य के अंतर्गत आपका अर्थ आता है, आपका धर्म आता है और आपका काम। यानी कि अर्थ, धर्म और काम जो है ये सांसारिक मूल्य या फिर लौकिक मूल्य के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको अर्थ यानी कि पैसे की आवश्यकता होती है, उसे धर्म का पालन करना होता है, वो जिस भी धर्म से बिलोंग करता है वो उसी धर्म को प्रेफर करता है। और तीसरा होता है काम, यानी काम वासना, ये आपके जन्मजात प्रेरक के अंतर्गत आते हैं और ये सभी व्यक्तियों में बराबर पाए जाते हैं। तो ये तीनों जो मूल्य होते हैं स्टूडेंट्स, इनको सांसारिक मूल्य कहा जाता है या फिर इनको हम लौकिक मूल्य भी कहते हैं। तो सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से सांसारिक मूल्य है, और 4 ऑप्शन में आपको कोई भी दिया जा सकता है। आपको ध्यान रखना है कि सांसारिक मूल्य या लौकिक मूल्यों की संख्या आपकी 3 है और उन तीनों में सबसे पहला अर्थ, फिर धर्म और तीसरा आता है आपका काम। और चौथा आपका जो मूल्य स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं मोक्ष। यानी कि मोक्ष जो है, मोक्ष की प्राप्ति जो करते हैं वो परलौकिक मूल्य के अंतर्गत आते हैं। और परलौकिक मूल्य इसको हम अलौकिक मूल्य भी कहते हैं और आध्यात्मिक मूल्य भी इसको कहा जाता है। कि हमारे समाज में जो साधु संत होते हैं जिनको हम भगवान का रूप मानते हैं, उनके पास जो मूल्य होते हैं उसको हम आध्यात्मिक मूल्य भी कहते हैं, उनको हम अलौकिक मूल्य भी कहते हैं और उनको हम परलौकिक मूल्य भी कहते हैं। तो सीधी सीधी बात है, आपको ध्यान रखना है कि मोक्ष जो है वो आपके परलौकिक या अलौकिक या आध्यात्मिक मूल्य के अंतर्गत आते हैं और अर्थ, धर्म और काम जो है ये सांसारिक या फिर लौकिक मूल्य के अंतर्गत आते हैं। और ये सभी भारतीय दर्शन के अनुसार है। यहाँ से आपके एग्जाम्स में सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है, भारतीय दर्शन के अनुसार मूल्यों की संख्या या निम्नलिखित में से कौन से सांसारिक मूल्य हैं या इनमें से सांसारिक मूल्य नहीं है, और चारों ऑप्शन में हो सकता है तो आपको मोक्ष के साथ जाना है, क्योंकि 3 तो आपके सांसारिक मूल्य है और जो मोक्ष है वो आपके परलौकिक या अलौकिक मूल्य के अंतर्गत आते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि मूल्य से रिलेटेड यहाँ से सीधे सीधे आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि NCERT ने 4 शैक्षिक मूल्य माने। यानी कि देखिए NCERT जो संस्था है आपका, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग संस्था, ठीक, इसके अनुसार 4 शैक्षिक मूल्य इन्होंने माने हैं। यानी कि शैक्षिक मूल्यों की अगर आपसे संख्या पूछा जाए NCERT के अनुसार शैक्षिक मूल्यों की संख्या, तो आपको बताने हैं 4। अब 4 कौन कौन से, तो उसमें सबसे पहला है सफाई एवं सच्चाई, जो NCERT ने शैक्षिक मूल्य माना है। दूसरा आता है आपका बंधुत्व एवं भाईचारा, यानी कि बंधुत्वता का जो गुण है या भाईचारा, एक दूसरे के साथ भाईचारा स्थापित करना, ये शैक्षिक मूल्य के अंतर्गत आपके मूल्य में बनते हैं। और तीसरा बनता है आपका श्रम, यानी कि श्रम का मतलब होता है कार्य यानी कर्म, आपको काम किस तरीके से करना है, किस तरीके से आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, ये भी आपके शैक्षिक मूल्य के अंतर्गत है। और चौथा है आपका समानता एवं सहयोग, यानी समानता का मतलब इक्वलिटी, यानी कि आप सभी व्यक्ति आपस में समान है, आपको समानता के भाव के साथ रहने की आवश्यकता है, किसी को भी ऊंच नीच दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी को भी आप ऊंच नीच ना दिखाएं, आप आपस में समान है, इक्वल है, और आपको हमेशा सहयोग के साथ यानी कि एक दूसरे की मदद करने की तरफ आपको हमेशा अग्रसर रहना चाहिए, हमेशा आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप दूसरों की मदद कर पाएं। तो NCERT ने 4 शैक्षिक मूल्य माने हैं। ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि 69,000 के एग्जाम्स में यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि NCERT के अनुसार शैक्षिक मूल्य है या NCERT ने शैक्षिक मूल्य किन को माना है।
तो उन 4 ऑप्शनों में आपको कहीं ना कहीं इनमें से ऑप्शंस देखने को मिले होंगे। जब हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि 69,000 के एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं वो सभी आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के अनुसार शैक्षिक मूल्यों की संख्या आपसे पूछी जा सकती है और इन चारों शैक्षिक मूल्यों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स की व्यक्तित्व का मूल्य आधारित वर्गीकरण सबसे पहले स्प्रेंजर ने प्रस्तुत किया था। यानी कि स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग एरर है। तो व्यक्तित्व का मूल्य आधारित वर्गीकरण सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो आपके स्प्रेंजर महोदय ने इसको प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने 6 मूल्यों पर आधारित व्यक्तित्व बताया। यानी कि उन्होंने 6 मूल्यों पर आधारित व्यक्तित्व पर बात की है। किसने की है? तो स्प्रेंजर महोदय ने। तो यहाँ से सीधा सीधा आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि व्यक्तित्व का मूल्य आधारित वर्गीकरण सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्यक्तित्व का मूल्य आधारित वर्गीकरण सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया, तो वो आपके स्प्रेंजर महोदय ने प्रस्तुत किया। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्प्रेंजर महोदय के अनुसार व्यक्तित्व पर आधारित मूल्यों की संख्या बताइए। तो व्यक्तित्व पर आधारित मूल्यों की संख्या स्प्रेंजर महोदय के अनुसार 6 मूल्य हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वो 6 मूल्य कौन कौन से हैं जिनको स्प्रेंजर महोदय ने प्रस्तुत किया है। तो उसमें सबसे पहला मूल्य उन्होंने माना है व्यक्तित्व के अंतर्गत राजनीतिक मूल्य, यानी कि जो राजनेताओं के पास होते हैं, जो राजनीति करते हैं, तो उनके पास जो मूल्य होते हैं उसको हम राजनीतिक मूल्य कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है स्टूडेंट सामाजिक मूल्य, यानी कि सामाजिक मूल्य जो समाज से रिलेटेड जो मूल्य होते हैं वो एक समाज सेवी को पता होता है, क्योंकि जो समाज की सेवा करते हैं वो सामाजिक मूल्यों के अंतर्गत अपने कार्यकलापों को करते हैं। तीसरा आता है स्टूडेंट्स आपका आर्थिक मूल्य, यानी आर्थिक मूल्यों के बारे में जो जानकारी है वो व्यापारियों को पता होता है, यानी कि जो बिजनेसमैन होते हैं, व्यापारी होते हैं, उनके पास जो मूल्य होते हैं वो आपके आर्थिक मूल्यों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उनको अर्थ से रिलेटेड जो वैल्यूज़ है उसके बारे में उनके पास जानकारी होती है। और चौथे नंबर पर जो होता है स्टूडेंट्स उसे हम कहते हैं कलात्मक मूल्य, यानी कलात्मक का मतलब ये है कि कला, आपके अंदर किस प्रकार की कला है, किस प्रकार की एबिलिटी है। तो ये जो मूल्य होते हैं स्टूडेंट्स ये आपके कवियों के पास देखने को मिलते हैं। जो चित्रकार होते हैं उनके पास कलाएं होती है, वो अलग अलग शैली में कला को प्रस्तुत करते हैं। तो कवि चित्रकारों के पास जो मूल्य होते हैं उसको हम कलात्मक मूल्यों के अंतर्गत मानते हैं, और ये स्प्रेंजर महोदय का मानना है। 5वें नंबर पर आता है स्टूडेंट्स धार्मिक मूल्य, यानी कि धर्म से रिलेटेड जो मूल्य है, तो ये किनके पास होता है? तो ये आपके साधु संत होते हैं, जो फकीर होते हैं, पादरी होते हैं, यानी कि जो चर्च में होते हैं पादरी, उनको धार्मिक मूल्यों का ज्ञान होता है। जो फकीर होते हैं, जो आपकी मस्जिद में होते हैं, उनको जो है धर्म के मूल्यों के बारे में विशेष रूप से जानकारियाँ होती है। और जो साधु संत होते हैं, वो जो मंदिरों में रहते हैं, उनके पास भी धार्मिक मूल्य होते हैं, यानी कि ये अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं, और धर्म के आधार पर जो धार्मिक मूल्य होते हैं वो इन्हीं के पास होते हैं। इनको इसके बारे में विशेष जानकारी इनके पास होती है। और छठे नंबर पर जो स्प्रेंजर महोदय ने बताया वो है उनका है सैद्धांतिक मूल्य, यानी सैद्धांतिक का मतलब जो सिद्धांत से रिलेटेड, जो नियम से रिलेटेड होते हैं, और ये आदर्शवादियों के पास होते हैं। जो आदर्शवादी होते हैं, जो आइडल होते हैं, जो किसी भी चीज़ को आदर्श मानते हैं, आदर्श पर आधारित होते हैं, जो बिल्कुल नियमों के हिसाब से, सिद्धांतों के हिसाब से कार्य करते हैं, वो सैद्धांतिक मूल्यों के अंतर्गत आते हैं, और ये सभी आदर्शवादियों के पास होते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से स्प्रेंजर महोदय ने आपके 6 मूल्यों पर बात की, यानी व्यक्तित्व के आधार पर उन्होंने मूल्यों को 6 भागों में वर्गीकृत किया है। उसमें सबसे पहले आपके राजनीतिक मूल्य, फिर सामाजिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, कलात्मक मूल्य, धार्मिक मूल्य और सैद्धांतिक मूल्य आते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए मूल्य से रिलेटेड, वो सभी पॉइंट्स आपको ईजिली क्लियर हो पाए होंगे, और आप समझ पाए होंगे कि मूल्य से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से आपके सुपर टेट एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक मूल्य से रिलेटेड जितने भी पॉइंटों पर मैंने आपके साथ डिस्कशन किए हैं वो सभी पॉइंट आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मूल्य से रिलेटेड और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ, जहां से आपके सुपर टेट एग्जाम्स में सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊँ तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।